जम्मू बस स्टैंड में बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर और बाहर जाने का जो मेन एक ही रास्ता यहाँ पर था, सबसे पुराना रास्ता, उसकी पुली जो है वो अब ढह चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि मुकम्मल तरीके से अब गाड़ियों का आना जाना जो है वो यहाँ पर बंद है और साथ ही साथ बैरिकेड्स और तारे वगैरह जो है वो लगा दी गई है। ताहम बारिश अभी भी जारी है और जम्मू में सिर्फ यही बस स्टैंड वाला ही पुल नहीं है जो गिरा है, और भी बहुत सारी जगहों पर बारिशों ने अपना असर दिखाया है। 99 सालों का रिकॉर्ड बारिश जो है वो तोड़ चुकी है और इन बारिशों ने अपना असर जहां एक तरफ दिखाया, वहीं लोगों की जो आम जिंदगी है उसे मफलूज करके रख दिया है। कई जगहों पर तो लोगों के घरों में लोगों के घरों में पानी घुसा और सारा सामान तबाह हो गया। घर छोड़ने पर लोग मजबूर हुए। कई जगहों पर तो कई सरकारी अदारों पर, अगर हम IIIM की बात करें तो वहां पर भी पानी जो है वो काफी जमा हुआ और काफी नुकसान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा तवी पुल के पास, पुराने मंदिर के पास का हिस्सा भी जो है वो गिरा है और भी जम्मू की कई जगहों पर बारिशों ने काफी कहर मचा। लेकिन मेन बस स्टैंड में ये जो जगह है जहां पर आना जाना जो है वो 24/7 लगा रहता है और यहाँ से बाहर जाने वाली गाड़ियां चाहे कश्मीर की तरफ जाए चाहे वो पंजाब अमृतसर की तरफ जाए, तो यही एकमात्र रास्ता था जहां से आना जाना था। कुछ ही पहले की जो है वो बात है, यहाँ पर क्रैक्स रिकॉर्ड किए गए थे और उसके बाद कहा जाता कि इसको बंद भी जो है वो करवाया गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तरीके से ये पुल जो है वो गिर चुका है और ये एक जो है वो पूरी तरह से धंस चुका है यहाँ पर, और गाड़ियां जो है वो अब यहाँ से आनी जानी जो है वो बिल्कुल भी उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बचती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर MLA युद्धवीर सेठी पहुंचे हुए बातचीत। यहाँ आने से पहले मेरी कॉर्पोरेशन के ऑफिस में मैं गया था और डीसी से भी मेरी बात हुई है। डीसी साहब ने तो इंश्योरेंस दिया कि हम जल्द से जल्द इसको करेंगे, क्योंकि ये ऐसा बस स्टैंड है यहाँ पे 10,000 के ऊपर के लोग यहाँ पे, गरीब लोग यहाँ पे आते और जाते हैं। हज़ारों फैमिली यहाँ से पलती हैं, जो दुकानदार हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पर जो टूर एंड ट्रेवलर्स वाले हैं, रेडी फेडी वाले हैं, सब यहीं से पलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा यही दायरा है जिसके आसपास सबके आर्थिक जो स्थिति है वो घूमती है। मेरा मानना है कि इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है बिल्कुल ठीक किया। अपने पेट के लिए हर व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है, जब इनको खाने को नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे। मैं इनको आश्वासन देता हूँ, जो मेरे आला अधिकारियों से बात हुई है हम जल्द से जल्द इसको रिस्टोर कराएंगे। और साथ में मैंने अधिकारियों से बात करके उनको बोला कि एक टेम्परेरी रास्ता हम लोग इनको दे देंगे कि जो इनका कस्टमर है वो यहाँ साइड से आता जाता रहे, कि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मौसम ठीक होता है हम जल्द से जल्द इसका काम शुरू करवाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक तरफ से चल रहा है और दूसरी तरफ से बारिशों से इस किस्म का नुकसान है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है? मेरे को नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी के कारण इस पुल को कुछ हुआ है। ये पुराना पुल था, बारिश के कारण चला गया है। और जैसे 190 सेल्सियस जो भी कहते हैं, जो इनका मेयर मैटर है, 100 साल के बाद ऐसी बारिश आई है। और जब इतनी बारिश आई है तो फिर भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि काफ़ी कुछ हमारे यहाँ पे जान की हानि नहीं हुई, माल की तो हुई है। और डीसी साहब ने मेरे को इंश्योरेंस दिया है कि जो भी व्यक्ति, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चलाना भी चाहिए आपको, जिसका भी कोई नुकसान हुआ है, जिसका भी कोई छोटे से छोटा कोई नुकसान हुआ है, वो जाकर, चाहे वो उसकी इमारत का है, चाहे वो कोई बेड है, चाहे उसका फ्रिज है, किसी भी का, उसकी लिस्ट बना के फ़ोटो खींच ले और जाके अपने जो स्थानीय थाना है उसमें जाके रिपोर्ट कराए। जल्द से जल्द हम वहाँ पे पटवारियों को भेजेंगे और पूरी लिस्ट के तहत जो मुआवजा आएगा उन लोगों को, घरों को या दुकानदार जिनके जिनके नुकसान है उनको हम लोग देंगे। पर थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट करानी बड़ी ज़रूरी है। आज भी कई लोग फ़ोन के ऊपर कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट क्यों कराएंगे। ये कानूनी कार्रवाई है, आपको रिपोर्ट करानी पड़ेगी। आप भी मीडिया कहीं जाता है, कोई नुकसान किसका देखता है, आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे से भी ज़्यादा जगह जा रहे हैं तो लोगों को बोलें रिपोर्ट कराएं, फ़ोटो एक एक चीज़ की खींचें, बाकी उनका जो हक होगा पूरी कोशिश करके उनको दिलवाएंगे। सर, कितना समय लग सकता है इसको रिपेयर करने में, और क्या जम्मू में और अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना अभी बहुत ज्यादा मौजूद है, तो क्या और भी ऐसी तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है? बारिश के ऊपर ये तो भगवान जानता है, प्रकृति का एक नियम है। जब भी कभी लोग ज़्यादा ज्यादती करते हैं, पेड़ काटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये नुकसान हो रहा है। आगे आने वाले समय में भी जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं हर
माँ के नाम एक पेड़, हर बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़, ऐसे काम हम लोगों को करने चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग लड़ सकें। ऐसी जो आज स्थिति पूरे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर है, इसको रोकना चाहिए। इसलिए ये नुकसान हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है, युद्धवीर सेठी का ऐसा कहना है। लेकिन क्या अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे जम्मू बना हुआ है, क्या उसको नजरअंदाज करना था या फिर उस पर ध्यान देना जो है वो भूल गए? जम्मू में सिर्फ यही एक पुल नहीं है जो पुराना बना हुआ है, और कितनी जगह है जम्मू में और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका अंदाजा हर उस व्यक्ति को जो जम्मू में रहता है, जम्मू में आता है। तो क्या वो सब आने वाले समय में भी इसी तरह से ज्यादा बारिशों का शिकार होता रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा कि आखिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगर जम्मू को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है तो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नजरअंदाज जो है वो किया गया, और क्या बारिशों के रहमो करम पर ही जो है वो इसे छोड़ा जाएगा और लोगों की जिंदगी को जो है वो मौसम के हवाले करके जो है वो छोड़ा जाएगा? यहां पर युद्धवीर सेठी एमएलए पहुंचे थे, उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया है कि जल्द अज जल्द ये पुल जो है वो बनेगा और गाड़ियां यहां से एक बार फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी। और ये सारा कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, यानी कि बारिशें जो है वो उस वक्त हो रही है जब नहीं होनी चाहिए थी, और इतनी हो रही है जितनी नहीं होनी चाहिए थी, जब होनी चाहिए तब नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही कहा उन्होंने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लांटेशन करनी चाहिए। बहरहाल ये बात बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है मौसमों में एक यकदम बदला लाने के लिए। पर क्या ये जो नुकसानात हो रहे हैं, जो बारिशों से आज जम्मू में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोताही जो है वो बरती गई है? इसका जवाब आप जनता से चाहेंगे हम, और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जो है वो जरूर रखिएगा। साथ ही साथ चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीजिए इजाजत, जय हिंद।